Good morning, students. Now our next topic is energy stored in an inductor. In the previous lecture we have studied that when a current is passed through an inductor, what will happen? An EMF is induced, a back EMF is induced which opposes the growth and decay of the current. ठीक है जी, तो एक ये इंडक्टर है और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा आई, एक लेंज लॉ के अकॉर्डिंग एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, बैक ईएमएफ, जो कि करंट को फ्लो या करंट की वैल्यू जो ग्रोथ है उसको होने नहीं देगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट, कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा? तो ये मुझे पता है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। पता था ना हमने ये E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, फिर माइनस डी बाई डी टी। फाई क्या होता है? एल आई, एल कॉन्स्टेंट है तो एल बाहर आ गया, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। दिस वी हैव लर्न्ड अर्लियर। ठीक है, तो यहाँ से इतना आ गया। अब ये जो ईएमएफ है ये क्या करेगा? इस करंट की वैल्यू को बढ़ने नहीं देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू ड्राइव द करंट थ्रू द सर्किट वी हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल वोल्टेज, एक माइनस नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ड्राइव द करंट थ्रू द सर्किट। सो अब ये ईएमएफ क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। लेट dq be the small amount of charge flowing from one end to another। ठीक है, dq क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो कर रहा है एक एंड से दूसरे एंड पर। तो हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन भी करना पड़ेगा। तो वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल है E और ये आपका आ गया dq। E कितना है? L डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू। अब देखो जी, डी क्यू अपॉन डी टी कितना होता है? ये हो गया I। डी क्यू अपॉन डी टी कितना होता है? I, और ये आपका आ गया डी आई। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकालेंगे? वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने लिमिट जब करंट जीरो था, ठीक है, से लेकर कुछ मैक्सिमम करंट हुआ आई जीरो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? वर्क डन डब्ल्यू और ये हो जाएगा एल। आई डी आई कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर अपॉन टू, आई की पावर वन बताया था ना, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, एक्स की पावर वन कितना होता है? एक्स के पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा आई डी आई, यानी आई की पावर वन, तो आई स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, अब जीरो से लेकर आई जीरो तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन कितना आया? एल आई जीरो का स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, ये वर्क डन स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और इसी को कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। देखो जी, ये मैग्नेटिक एनर्जी किसके सिमिलर है? ये जो पहले हम लोग मैकेनिकल वर्क डन करते थे ना, हाफ एम वी का स्क्वायर, उसके जैसा कुछ है, जहाँ पर एल जो सिमिलर है मास के। अर्लियर वी हैव स्टडीड, पहले हमने पढ़ रखा है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो उसको क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो जी, एल का कंपैरिजन मास से, और वेलोसिटी ये करंट के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है ये। अब देखो वो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर होती है इसके अंदर, उसके निकालते हैं। तो मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ एल आई जीरो का स्क्वायर। ठीक है, हमने पहले पढ़ रखा है मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड कितना आया था?
म्यू ज़ीरो एन आई, आई को आई ज़ीरो लिख लो, म्यू ज़ीरो एन आई। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड इतना स्टोर होता है, हमने पहले डिराइव कर चुके हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड में हमने एक पहले वीडियो पढ़ा था कि सोलेनॉइड सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड, तो कितनी वैल्यू आई थी, म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए इंटू एल, जहाँ पर ए एन क्या है, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखना ये स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। ए एरिया है, एल लेंथ है, तो इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पर, कितना आएगा मैग्नेटिक एनर्जी का, तो यह जाएगा हाफ, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए इंटू एल इंटू, अब ये आई ज़ीरो की वैल्यू यहाँ से निकाल रखी, आई ज़ीरो की वैल्यू कितनी आएगी, आई ज़ीरो इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू ज़ीरो एन, तो बी अपॉन म्यू ज़ीरो एन, ठीक है। एक एन से एक एन कैंसिल, म्यू ज़ीरो से म्यू ज़ीरो कैंसिल, तो कितना आ गया, सॉरी ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो स्क्वायर है तो एक काम करो, बी अपॉन ये कर दो आप म्यू ज़ीरो एन, एक और कर दो, है ना, ठीक है। तो अब कितना आ गया, ऊपर आ गया आपका बी स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और एन स्क्वायर से एक और एन काट दिया, अरे ठीक है, तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक एनर्जी, ये आ गया हाफ एल, एल कितना है म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर ए इंटू एल, और ये मैंने एल की जगह पे ये इतनी वैल्यू पुट की, और आई ज़ीरो का स्क्वायर, आई ज़ीरो का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर अपॉन म्यू ज़ीरो का स्क्वायर एन का स्क्वायर, तो एन का स्क्वायर से एन का स्क्वायर कैंसिल, एक म्यू ज़ीरो से एक म्यू ज़ीरो कैंसिल, अब देखो कितना बचा, ये बचा म्यू बी का स्क्वायर ए एल, बी स्क्वायर ए एल अपॉन 2 इंटू म्यू ज़ीरो, ठीक है। इतना मैग्नेटिक एनर्जी बचा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। एक होता है कॉन्सेप्ट आता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी देखो ऐसे लिखते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एक बार से लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये होता है मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो मैग्नेटिक एनर्जी कितना स्टोर हुआ है, ये हुआ है बी स्क्वायर ए एल अपॉन 2 म्यू ज़ीरो इंटू ए एल। तो ए एल से ए एल कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो है ये कितना आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू ज़ीरो, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।